नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है किस्मत की रोटी। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। पूरब के आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी, जैसे किसी ने गीले कपड़े पर सिंदूर छिड़क दिया हो। गांव की कच्ची गलियों में हल्की ठंडक थी और कहीं कहीं चूल्हों से उठता धुआं हवा में तैर रहा था। इसी गांव के आखिरी सिरे पर टूटी हुई मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था, घीसू का घर। घीसू गरीब था, इतना गरीब की गरीबी भी उससे डरती थी। कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं और चेहरे पर उम्र से पहले ही पड़ी झुर्रियां, जैसे जीवन ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया हो। उस सुबह घीसू की आंख खुली तो पेट में तेज ऐंठन उठी। भूख ने उसे नींद से खींचकर बाहर फेंक दिया था। हे भगवान, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने करवट बदली। पास ही उसकी पत्नी धन्नो सो रही थी, या यूं कहें भूख से बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ सूखे थे, गाल पिचके हुए और सांस हल्की हल्की चल रही थी। कोने में उनका 7 साल का बेटा कल्लू एक पुराने बोरे पर सिकुड़कर पड़ा था। घीसू उठा धीरे से ताकि किसी की नींद न टूटे, लेकिन नींद टूटने लायक कुछ था ही कहां। भूख में नींद भी आधी मरी होती है। वो घर के उस कोने में गया जहां कल की एकमात्र रोटी रखी थी। कल शाम को गांव के साहूकार के खेत में पूरा दिन मजदूरी करने के बाद उसे 2 आने मिले थे। उन्हीं पैसों से उसने आधा सेर आटा खरीदा था। धन्नो ने बड़ी मुश्किल से एक मोटी सी रोटी बनाई थी, तीनों के लिए। सुबह खाएंगे, कल्लू ने कहा था, अभी पेट बहल जाएगा। घीसू ने उस रोटी को कपड़े में बांधकर ऊपर लकड़ी की तख्ती रख दी थी ताकि चूहे न पहुंच सके। अब वही रोटी उसकी आंखों के सामने थी, या शायद नहीं थी। उसने तख्ती हटाई, कपड़ा खोला और फिर उसके हाथ कांपने लगे। रोटी वहां नहीं थी, बस कुछ टुकड़े, कुछ कुतरे हुए किनारे और आटे का बिखरा हुआ चूरा। चूहे। कमरे के एक कोने से अचानक छरछर की आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। घीसू की आंखें लाल हो गई। हाय राम, उसका गला सूख गया। वो वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक बस रोटी के बचे खुचे टुकड़ों को देखता रहा। यही थी उनकी किस्मत की रोटी, और उसे भी चूहे खा गए। उसने एक टुकड़ा उठाया, आधा कुतरा हुआ, गीला सा, मुंह तक ले गया, फिर हाथ रोक लिया। कल्लू, धन्नो। उसकी आवाज कांप गई। उसी समय धन्नो की आंख खुल गई। वो उठकर बैठी और घीसू का चेहरा देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। घीसू कुछ नहीं बोला, बस रोटी के टुकड़े उसकी ओर बढ़ा दिए। धन्नो सब समझ गई। उसके चेहरे पर कोई चीख नहीं आई, कोई रोना नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी छा गई। चूहे? उसने धीरे से पूछा। घीसू ने सिर हिला दिया। धन्नो ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद बोली, शायद हमारी नहीं थी। ये वाक्य घीसू के दिल में चाकू की तरह उतर गया। कल्लू भी जाग गया था। उसने मां बाप को ऐसे बैठे देखा तो बोला, रोटी खा ले क्या? कोई जवाब नहीं आया। घीसू ने कल्लू को गोद में खींच लिया। उसके पेट से बच्चे के पेट की हड्डियां टकराईं। 3 भूखे शरीर, एक खाली सुबह। थोड़ी देर बाद घीसू उठा। मैं आज शहर जाऊंगा, उसने कहा। कुछ न कुछ मिलेगा। धन्नो ने उसकी ओर देखा। आंखों में डर था, उम्मीद नहीं। खाली हाथ मत लौटना, उसने बस इतना कहा। घीसू घर से निकला। पीछे से कल्लू की आवाज आई, बाबा, रोटी ले आना। घीसू रुका नहीं। अगर रुकता तो टूट जाता। गांव की गली में चलते हुए उसे हर घर से आती रोटी की खुशबू चुभ रही थी। किसी घर में पराठे बन रहे थे, कहीं पूड़ी, कहीं मोटी रोटियां। उसका पेट सिकुड़ता जा रहा था। एक रोटी, वो बुदबुदाया। बस एक रोटी। उसे नहीं पता था
कि आज की ये भूखी सुबह उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली है। घीसू गांव की आखिरी सीमा पार कर चुका था। पीछे खेत थे, आगे शहर, धूल, शोर और भीड़ से भरा हुआ। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी तपती किरणें घीसू के नंगे सिर पर आग की तरह गिर रही थी। नंगे पांव चलते चलते उसके तलवों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन भूख के सामने दर्द भी दब जाता है। शहर में काम मिलेगा, वो खुद को समझाता रहा। शहर बड़ा है, किसी को दया आ ही जाएगी। शहर की पहली गली में घुसते ही उसकी नाक में तीखी गंध आई। नालियों की बदबू, पसीने और तले हुए खाने की मिलीजुली गंध। ठेले पर कचौरी तल रही थी। तेल में उठती छन छन की आवाज उसके पेट में भूचाल ले आई। घीसू वही रुक गया। कचौरी वाला मोटा ताजा आदमी था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और हाथ बड़ी फुर्ती से कचौरियां पलट रहे थे। भैया, घीसू ने धीमी आवाज में कहा, कुछ काम मिल जाएगा? कचौरी वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा। काम? वो हंसा। यहां काम नहीं, खरीदार चाहिए। घीसू की आंखें कचौरियों पर टिक गई। मजदूरी कर लूंगा, झाड़ू, बर्तन, कुछ भी। कचौरी वाला झल्लाया। भाग यहां से, भूखे मरने वालों की लाइन नहीं लगाई मैंने। घीसू चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने सीखा था, गरीबी में जवाब नहीं दिया जाता। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बड़ी दुकान दिखी, कपड़ों की। सामने लिखा था, सेठ हरिदास एंड सन्स। दुकान के बाहर 2 नौकर खड़े थे। घीसू हिम्मत करके अंदर गया। सेठ जी, उसने हाथ जोड़कर कहा, मजदूरी चाहिए, बोझा ढो लूंगा, झाड़ू लगा दूंगा। सेठ हरिदास मोटी कुर्सी पर बैठे हिसाब देख रहे थे। उन्होंने सिर उठाया। तू? उन्होंने नाक सिकोड़ी। तेरा शक्ल देख के ग्राहक भाग जाएंगे। घीसू ने गिड़गिड़ाकर कहा, आज कुछ खाया नहीं है। सेठ ने घंटी बजा दी। अरे, इसे बाहर निकालो। दोनों नौकरों ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। घीसू सड़क पर गिर पड़ा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुंह फेर लिया। वो उठकर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। क्या गरीब होना गुनाह है? उसके मन में सवाल उठा। वो फिर चला, फिर एक दुकान, फिर एक ठेकेदार, फिर एक फैक्ट्री का गेट। हर जगह वही जवाब, काम नहीं, कल आना, भाग यहां से। दोपहर होने लगी थी। सूरज सिर के ऊपर आग उगल रहा था। घीसू एक पेड़ की छाया में बैठ गया। पेट ऐसे दर्द कर रहा था मानो अंदर कोई जानवर पंजे मार रहा हो। पास ही एक आदमी अपने बच्चे को रोटी खिला रहा था। बच्चा रोटी का आधा टुकड़ा जमीन पर गिरा देता। घीसू की आंखें उस टुकड़े पर टिक गई। मन ने कहा, उठा ले, लेकिन हाथ नहीं उठा। मैं अभी इंसान हूं। उसने खुद से कहा। उसी समय सड़क के उस पार हलचल मची। एक अमीर आदमी की कार रुकी। लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? घीसू ने पूछा। सेठ रामदीन का बटुआ गिर गया। किसी ने कहा, 50 रुपए थे उसमें। घीसू का दिल जोर से धड़का। 50 रुपए, इतने में महीने भर का राशन आ सकता था। लोग इधर उधर देखने लगे। भीड़ में अफरातफरी मच गई। घीसू की नजर जमीन पर पड़ी। वहां धूल में पड़ा था एक काला चमड़े का बटुआ। उसके चारों तरफ कोई नहीं देख रहा था। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा। उंगलियां कांप रही थी। अगर उठा लूं, मन बोला, तो घर में रोटी आ जाएगी। उसी पल उसे कल्लू की आवाज याद आई। बाबा, रोटी ले आना। उसने बटुआ उठा लिया। भीड़ में किसी ने नहीं देखा। उसने बटुआ खोला। अंदर सच में नोट थे। उसकी सांस तेज हो गई। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी। वह रहा, वही है। घीसू ने पलटकर देखा। सेठ रामदीन खुद उसकी ओर उंगली उठा रहा था। पकड़ो उसे। भीड़ उछल पड़ी। घीसू समझ गया, किस्मत फिर उसके सामने खड़ी थी। लेकिन सवाल यह था,
इस बार वो उसे कहाँ ले जाएगी? पकड़ो उसे, चोर है। भीड़ एकदम भड़क उठी। घीसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही 2-3 हाथों ने उसे जकड़ लिया। किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया, किसी ने बाह। बटुआ उसके हाथ से गिर पड़ा। यही है, सेठ रामदीन चिल्लाया। इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। घीसू घबरा गया। नहीं सेठ जी, मैंने चुराया नहीं। जमीन पर पड़ा था। लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। गरीब है तो चोर ही होगा। किसी ने कहा, देखो इसके कपड़े, यही लोग चोरी करते हैं। दूसरा बोला। घीसू के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। भूख, डर और बेइज्जती, तीनों ने उसे जकड़ लिया था। एक आदमी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। सच बता। घीसू लड़खड़ा गया। मैंने बस उठाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। घर में बच्चे भूखे हैं। बहाने, सेठ रामदीन ने दहाड़ा। पुलिस बुलाओ। कुछ ही देर में एक सिपाही आ गया। मोटी मूछें, हाथ में लाठी। क्या मामला है? उसने कड़क आवाज में पूछा। सेठ रामदीन आगे बढ़े। ये आदमी मेरा बटुआ चुराकर भाग रहा था। घीसू ने हाथ जोड़ दिए। हुजूर, मैंने चोरी नहीं की। सड़क पर पड़ा मिला था। सिपाही ने उसे घूर कर देखा। नाम? घीसू। काम? घीसू चुप रहा। सिपाही हंसा। काम नहीं, चोरी का धंधा। उसने लाठी उठाई और बोला, चल थाने। घीसू को धक्का देकर आगे बढ़ाया गया। भीड़ तमाशा देखने लगी। थाने की इमारत पुरानी थी। दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल। घीसू को एक कोने में बिठा दिया गया। सेठ रामदीन कुर्सी पर बैठे थे। पैसे पूरे हैं। सिपाही ने बटुआ देखकर कहा। तो फिर? घीसू की आंखों में उम्मीद जगी। तो फिर क्या? सेठ ने ठंडे स्वर में कहा। चोरी का इरादा तो था। घीसू टूट गया। हे भगवान! उसके होंठ हिले। उसी समय दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी शांति। क्या हुआ यहां? उसने पूछा। सिपाही ने मामला बता दिया। बूढ़े ने घीसू की ओर देखा। क्यों उठाया बटुआ? घीसू ने सिर झुका लिया। रोटी के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने सेठ रामदीन की ओर देखा। सेठ जी, अगर यह बटुआ आपको वापस मिल गया है तो सजा किस बात की? सेठ झल्लाया। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो चोरी बढ़ जाएगी। बूढ़े ने धीरे से कहा, चोरी भूख से होती है, शौक से नहीं। सिपाही असमंजस में पड़ गया। बूढ़े ने जेब से 2 रुपए निकाले और घीसू के हाथ में रख दिए। जा बेटा, उसने कहा, और रोटी खरीद। घीसू की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ रामदीन कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बूढ़े की आंखों में ऐसी सख्ती थी कि वे चुप हो गए। घीसू थाने से बाहर निकला। हाथ में 2 रुपए थे और दिल में भारीपन। क्या यही इंसाफ था, या यह भी किस्मत का एक और खेल? वो सीधे बाजार गया। आटे की दुकान पर रुका। आधा सेर आटा दे दो, उसने कहा। आटा लेकर वो तेजी से घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था, घर पर उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। घीसू के कदम तेज थे। हाथ में आटे की पोटली थी और दिल में एक अजीब सा डर, जैसे खुशी पर भरोसा करने से भी डर लगता हो। आज रोटी बनेगी, वो खुद से कह रहा था। आज कल्लू भूखा नहीं सोएगा। शहर से गांव का रास्ता लंबा था, लेकिन आज उसे रास्ता छोटा लग रहा था। शायद इसलिए कि पहली बार वो खाली हाथ नहीं लौट रहा था। गांव की सीमा दिखते ही उसने सांस ली। मिट्टी की खुशबू, जानी पहचानी पगडंडियां। लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर के पास पहुंचा, उसके कदम धीमे हो गए। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। घीसू का दिल बैठ गया। क्या हुआ? उसने पास खड़े आदमी से पूछा। वो आदमी नजरें चुराकर बोला, तू कहाँ था घीसू? घीसू भागकर घर के अंदर गया। धन्नो जमीन पर बैठी थी। कल्लू उसके सीने से लगा हुआ था। कल्लू की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। कल्लू,
घीसू चीखा। धन्नो ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। देर हो गई, उसने धीमे से कहा। घीसू की पोटली हाथ से गिर गई। आटा जमीन पर फैल गया, सफेद, बिखरा हुआ। नहीं, वो घुटनों के बल बैठ गया। कल्लू की सांस बहुत धीमी चल रही थी। बाबा, कल्लू ने बहुत हल्की आवाज में कहा। घीसू ने उसे सीने से लगा लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। रोटी। कल्लू के होंठ हिले। बस यही शब्द। और फिर सब कुछ शांत हो गया। धन्नो जोर से रो पड़ी। ऐसा रोना जिसमें आवाज कम और दर्द ज्यादा होता है। घीसू पत्थर बन गया। उसकी आंखों के सामने सुबह की वो रोटी घूम गई जो चूहों ने खा ली थी। अगर वो रोटी बच जाती। उसका मन चिल्लाया। गांव वालों ने कल्लू को उठाया। किसी ने कफन दिया, किसी ने कंधा। घीसू कुछ नहीं बोला। शाम को चिता जली। आग की लपटों में उसका बेटा जल रहा था, और घीसू की आत्मा भी। धन्नो ने एक बार कहा। भगवान ने क्यों किया? घीसू ने पहली बार सिर उठाया। भगवान ने नहीं, उसने भारी आवाज में कहा। किस्मत ने किया। रात गहरी हो गई। घर में सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। आटे की पोटली एक कोने में रखी थी। घीसू ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। एक टूटी हुई, खोखली मुस्कान। अब किसके लिए? उसने खुद से पूछा। उसी रात फिर वही आवाज आई। छर छर। घीसू ने लाठी उठाई। कोने में चूहे, वही चूहे। उसने लाठी नहीं चलाई, बस बैठकर देखता रहा। खा लो, वो बुदबुदाया। आज तुम्हारी किस्मत है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात कट गई थी, लेकिन घीसू की आंखों में नींद नहीं आई। जहां कल्लू सोया करता था, वहां अब सिर्फ खालीपन था। धन्नो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। आंसू भी जैसे सूख गए हों। सुबह हुई। गांव में चहल पहल शुरू हो गई। कहीं चूल्हे जलने लगे, कहीं बच्चों की आवाजें आने लगी। घीसू बाहर निकला। पहली बार उसे इन आवाजों से जलन नहीं हुई, बस एक अजीब सी उदासीनता थी। अब क्या? उसने खुद से पूछा। उसी समय गांव का पटवारी आया। उसके साथ 2 आदमी और थे। घीसू, पटवारी ने कहा, तू कल शहर गया था ना? घीसू ने सिर हिला दिया। वहां सेठ रामदीन ने तेरे बारे में बताया। पटवारी बोला कि तूने ईमानदारी दिखाई। घीसू चुप रहा। पटवारी ने आगे कहा, सरकार से अकाल राहत का अनाज आया है। गांव में कुछ नाम चुने गए हैं, तेरा नाम भी है। धन्नो ने चौंक कर देखा। अनाज? उसकी आवाज कांप गई। पटवारी ने बोरी जमीन पर रख दी। 3 महीने का राशन है। घीसू की आंखें बोरी पर टिक गई। आटा, चावल, दाल, वही चीजें जिनके लिए कल उसका बेटा दुनिया छोड़ गया था। पटवारी चला गया। घीसू बोरी के पास बैठ गया। हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। उसके मन में चूहों की आवाज गूंज उठी। छर छर। धन्नो ने कहा, अब तो बचा लो इसे। घीसू ने धीरे से कहा, नहीं। वो उठा और बोरी उठाकर गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। गांव वाले हैरान थे। ये क्या कर रहा है? किसी ने पूछा। घीसू ने बोरी जमीन पर रख दी। ये अनाज मेरा नहीं है, उसने साफ आवाज में कहा। ये कल्लू की कीमत पर आया है। लोग चुप हो गए। जिस दिन मेरा बेटा भूख से मरा। घीसू बोला, उस दिन इस गांव में किसी के चूल्हे बंद नहीं थे। उसने बोरी खोल दी। ये अनाज उन घरों में बांट दो जहां आज भी बच्चे भूखे सोते हैं। धन्नो रो पड़ी। हमारा क्या? उसने पूछा। घीसू ने आसमान की ओर देखा। अगर किस्मत में रोटी होगी, वो बोला, तो मिलेगी, और अगर नहीं तो किसी और की रोटी छीनकर नहीं खाऊंगा। गांव के कुछ लोगों की आंखें झुक गई। उसी दिन से घीसू रोज शहर जाने लगा। मजदूरी करता। जो मिलता आधा खाता, आधा किसी और भूखे को दे देता। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। ये आदमी चोर नहीं है। लोग कहते,
ये तो भूख का भी हिसाब रखता है। कुछ महीनों बाद सेठ रामदीन ने उसे अपनी दुकान पर रख लिया, काम पर, इज्जत के साथ। घीसू के घर अब रोज चूल्हा जलता था, रोटी बनती थी, लेकिन हर बार रोटी बनाने से पहले धन्नो एक टुकड़ा अलग रख देती। किसके लिए? कोई पूछता, वो जवाब देती, किस्मत के लिए। क्योंकि कभी कभी वो चूहों के रूप में आती है और कभी इंसान के। घीसू अक्सर आसमान की ओर देखकर बुदबुदाता, जिसने मेरी रोटी छीन ली उसी ने मुझे इंसान बना दिया। कहानी का संदेश: भूख आदमी से सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर इंसानियत बची रहे तो किस्मत भी एक दिन हिसाब चुकाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।